असम की कहानी नदियों से बुनी हुई और संस्कृति से भरपूर शक्तिशाली राज्यों के उदय और पतन से भरी है। 13वीं और 17वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी असम और पूर्वी बंगाल के हरे भरे इलाकों में एक अलग समूह उभरा, सातघरिया बारो भुइयां। ये लोकल सरदार, जिनको अक्सर बड़ी कहानियों में नजरअंदाज कर दिया जाता है, इस क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी स्वायत्तता, प्रतिरोध और सांस्कृतिक संरक्षण के विषयों से जुड़ी हुई है, जो असम के इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर की एक आकर्षक झलक पेश करती है। उनका उदय इस काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण। जैसे जैसे बड़े साम्राज्यों को आंतरिक संघर्ष या बाहरी दबावों का सामना करना पड़ा, स्थानीय लोगों ने अक्सर शक्ति के रिक्त स्थान को भर दिया। सातघरिया बारो भुइयां इसी गतिशीलता का एक उत्पाद थे, जिन्होंने इस क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्रीकृत शक्ति के अभाव में अपना अधिकार स्थापित किया। उनके उदय और अंततः पतन को समझने के लिए स्थानीय राजनीति, सांस्कृतिक बदलाव और अहोम साम्राज्य जैसी क्षेत्रीय शक्तियों की महत्वाकांक्षाओं के जटिल परस्पर क्रिया में जाना आवश्यक है। सातघरिया बारो भुइयां के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए पहले इन शब्दों के पीछे के अर्थ को जानना होगा। बारो भुइयां, जिसका शाब्दिक अर्थ असमिया में 12 जमींदार होता है, एक ऐसी शासन व्यवस्था की ओर इशारा करता है जहां 12 प्रमुख भूमिधारक काफी शक्ति और प्रभाव रखते थे। ये लोग, जो अक्सर शक्तिशाली परिवारों या कुलों से ताल्लुक रखते थे, स्थानीय समुदायों की वफादारी का आदेश देते थे और अपने अपने क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने और न्याय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दूसरी ओर सातघरिया इस बड़े बारो भुइयां व्यवस्था के भीतर 7 परिवारों या कुलों के एक समूह को संदर्भित करता है। 7 शब्द का अर्थ असमिया में 7 होता है, जो व्यापक राजनीतिक ढांचे के भीतर उनके संख्यात्मक महत्व को दर्शाता है। ये 7 परिवार, जो अक्सर रिश्तेदारी या रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से जुड़े होते थे, काफी प्रभाव रखते थे। वे केवल जमींदार ही नहीं थे, बल्कि कला, धार्मिक हस्तियों और सैन्य नेताओं के संरक्षक भी थे। उनकी शक्ति आर्थिक नियंत्रण से आगे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों तक फैली हुई थी। 13वीं शताब्दी असम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि कभी शक्तिशाली कामरूप साम्राज्य, जिसने सदियों तक इस क्षेत्र पर शासन किया था, बिखरने लगा। शक्ति के इस रिक्त स्थान ने नए समुदायों और विचारों के आगमन के साथ सातघरिया बारो भुइयां जैसी स्थानीय शक्तियों के उदय के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। उन्होंने इस राजनीतिक विखंडन का फायदा उठाया, विशिष्ट क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत की और खुद को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के रूप में स्थापित किया। उनका उदय केवल बाहरी दबावों का परिणाम नहीं था, ये भूमि और उसके लोगों के साथ उनके गहरे संबंधों से भी उपजा था। बारो भुइयां, जो अक्सर पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रहने वाले परिवारों से आते थे, स्थानीय समुदायों के विश्वास और वफादारी का आनंद लेते थे। रिश्तेदारी, साझा सांस्कृतिक मूल्यों और स्थानीय परिदृश्य की गहरी समझ में निहित यह वैधता उनके अधिकार के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती थी। बारो भुइयां का प्रभाव जमींदारों या क्षेत्रीय प्रशासकों के रूप में उनकी भूमिकाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वे कई मायनों में अपने समुदायों के स्तंभ थे, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने, विवादों को सुलझाने और अपनी सुरक्षा में रहने वालों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे। उनका अधिकार केवल पाशविक बल से नहीं, बल्कि न्याय करने की उनकी क्षमता से भी उपजा था, जो अक्सर प्रथागत कानूनों और परंपराओं पर आधारित होता था, जो राजनीतिक उथल-पुथल के समय में स्थिरता और निरंतरता की भावना सुनिश्चित करता था। इसके अलावा उनका संरक्षण सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों तक फैला हुआ था। वे मंदिरों, मठों और अन्य संस्थानों का समर्थन करने के लिए जाने जाते थे, जो शिक्षा और कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देते थे। यह संरक्षण केवल धर्मपरायणता का कार्य नहीं था, यह शक्ति को मजबूत करने, सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने और धार्मिक नेताओं की सद्भावना अर्जित करने का एक रणनीतिक साधन था, जिनका आबादी पर काफी प्रभाव था। सातघरिया बारो भुइयां ने अपने समय के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे केवल स्थानीय सरदार नहीं थे, वे प्रभावशाली नेता थे, जिन्होंने कौशल और रणनीति के साथ जटिल राजनीतिक इलाकों को पार किया। मुगलों जैसे बड़े साम्राज्यों के साथ उनके गठबंधनों और संघर्षों का क्षेत्र के इतिहास पर स्थायी प्रभाव पड़ा।
अपने कार्यों के माध्यम से उन्होंने लचीलापन और अनुकूलन क्षमता की विरासत छोड़ी। उनकी कहानी नेतृत्व की शक्ति और इतिहास की व्यापक टेपेस्ट्री में स्थानीय शासन के महत्व का प्रमाण है। जैसे ही एक नए युग का सूरज उगता है, सातघरिया बारो भुइयां असम के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार देने लगते हैं। उनका प्रभाव दूर दूर तक फैलता है, परिवर्तन और विकास के द्वार का मंच तैयार करता है। यह युग गहन परिवर्तनों की शुरुआत का प्रतीक है, जो परंपरा में गहराई से निहित हैं, फिर भी परिवर्तन की हवाओं के लिए खुले हैं। अहोम, सातघरिया और बारो भुइयाओं सातघरिया के बीच प्रतिद्वंदिता युगों युगों से चली आ रही है। ये दो शक्तिशाली समूह प्रत्येक अपनी अनूठी ताकत और रणनीतियों के साथ इतिहास और विरासत से समृद्ध भूमि में प्रभुत्व के लिए होड़ करते हैं। युद्ध के मैदान और सत्ता के गलियारों, दोनों जगह उनके संघर्ष असम के भाग्य को इस तरह से आकार देते हैं जो आज भी महसूस किए जाते हैं। राजनीतिक संघर्षों के बीच सातघरिया बारो भुइयां वैष्णववाद के कारण को भी आगे बढ़ाते हैं, कला और संस्कृति के पुनर्जागरण को बढ़ावा देते हैं। मंदिर फलते फूलते हैं और कला उनके संरक्षण में पनपती है, भक्ति और रचनात्मकता की एक जीवंत टेपेस्ट्री का निर्माण करती है। यह सांस्कृतिक पुनरुत्थान न केवल समाज के आध्यात्मिक ताने बाने को मजबूत करता है, बल्कि एक स्थायी विरासत भी छोड़ता है जो प्रेरित करता रहता है। समय बीतने के बावजूद सातघरिया बारो भुइयां के अतीत की गूंज असम की घाटियों और पहाड़ियों से गूंजती रहती है। उनकी विरासत, वीरता, सांस्कृतिक संरक्षण और राजनीतिक कौशल का मिश्रण इतिहास के इतिहास में अंकित है। उनकी कहानी केवल अतीत का एक अध्याय नहीं है, बल्कि असम के वर्तमान और भविष्य पर एक निरंतर प्रभाव है।